कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखकर दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग कर डाली। राहुल गांधी ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि राजधानी की सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बर हमला क्यों किया गया। उन्होंने गृह मंत्री से सवाल किया कि क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी लोकतंत्र का अहम हिस्सा होता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनकी मांगों का समाधान बातचीत के जरिए निकाले। उन्होंने कहा कि ऐसी क्रूर हिंसा लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाती है और पूरे देश को आक्रोशित करती है। देश का भविष्य युवा और छात्र जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और उनकी आवाज सुनी जाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया कि वो 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों की पैलेट गन से घायल हुआ। राहुल गांधी ने एक छात्र प्रदर्शनकारी को मीडिया के सामने पेश किया। इसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वो 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों की पैलेट गन से घायल हुए थे। उन्होंने मांग की कि छात्रों पर गोली चलाने और लाठी चार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफ़ी मांगने की भी मांग कर डाली। राहुल गांधी ने अपने खत में 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय सुरक्षा बलों ने उन पर बल प्रयोग किया। उन्होंने गृह मंत्री से सवाल किया कि दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, इसलिए ये स्पष्ट किया जाए कि क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन और अन्य बल प्रयोग की अनुमति दी गई थी। अगर नहीं तो इसकी अनुमति किसने दी। राहुल गांधी ने ये भी पूछा कि सादे कपड़ों में छात्रों को लाठी से पीटने वाले कुछ लोग पुलिसकर्मी थे या अन्य व्यक्ति, उनकी तैनाती का आदेश किसने दिया। छात्रों का आंदोलन 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ था। बाद में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के शामिल होने के बाद आंदोलन को और गति मिली। वांगचुक ने 6 आइसा कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकाल भूख हड़ताल शुरू की, जिसके बाद में केंद्र सरकार की बातचीत के बाद ये समाप्त हुई। 20 जुलाई को सीजेपी नेतृत्व के साथ सरकार की पहली औपचारिक बात हुई। इसी दिन संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई हुई, जिसने उसके बाद बड़ा आंदोलन का मोड़ ले लिया। फिलहाल राहुल गांधी के इस खत का जवाब क्या गृह मंत्री अमित शाह देते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है।